बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जब 2017 में इजराइल गए तभी से फोन टैपिंग का सॉफ्टवेयर आया है। देश के 121 से भी ज़्यादा लोगों का फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। धीरे धीरे मामला खुलेगा, अभी प्रारंभिक काल है। राहुल गांधी और अन्य गणमान्य लोगों का फोन टैपिंग का मामला सामने आया है। इसे लेकर सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। सिटीजन रिपोर्ट के अनुसार MTNL पर भी नज़र रखी जा रही थी। एक मंत्री कहते हैं कि ये बात झूठ है तो दूसरे मंत्री इसे सही साबित करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी पर नज़र रखी जा रही थी। उन्होंने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की सरकार गिरने में और नेताओं को फंसाने में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग हुआ है। विपक्ष के जो नेता अभी सरकार के साथ है, हो सकता है उनको इसी सॉफ्टवेयर के जरिए फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा हो। ये भी संभव है कि बिहार के CM नीतीश कुमार को भी फंसाकर ब्लैकमेल किया जा रहा हो, तभी तो मजबूरी में वह उनके साथ हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी 2017 में गए थे इजराइल। वहीं से अंदाज़ा किया जा रहा है कि उसी समय से यह जो घटनाक्रम है उसका उदय हुआ था। आप इजरायली सॉफ्टवेयर जो है पेगासस, जिसके जरिए से देश में अनेक लोग, चाहे वो हमारे नेता हों, चाहे पत्रकार बंधु हैं, आप लोग सभी जानते हैं, जहाँ आप लोग जो सूची है उसमें 40 नाम आप लोगों के भी शामिल हैं। और एक एक करके मैं समझता हूँ कि देश जो लोकतंत्र है उस पर कब्जा करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही कारगर हथियार है। इसमें ऐसा यंत्र लगा सकते हैं आप, जहाँ आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, अपने बाथरूम में क्या कर रहे हैं। इतना ही नहीं है, इसमें ऐसा भी व्यवस्था है जो आपको अगर कोई मर्डर केस में भी फंसाना चाहेगा तो उस सॉफ्टवेयर के चलते आप ही के आवाज़ में आपको कहेगा कि फलना आदमी का मर्डर हो गया, तो कहेगा हाँ करवा दी। जो नहीं भी करेगा वो भी उसमें से स्वीकृति दे करके आपको फंसाया जा सकता है। ये बात धीरे धीरे आप लोग के पास भी खुलासा होगा। अभी तो प्राइमरी स्टेज तो नहीं है, लेकिन हंगामा का प्राइमरी स्टेज है। धीरे धीरे सभी बात आपको जानकारी होगी। तो इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए देश में प्रमुख लोग, जिनमें कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल गांधी जी सहित 121 लोगों को सरकार द्वारा जासूसी की जा रही थी, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा आहूत की गई जासूसी प्रकरण से देश की संप्रभुता को खतरे में डाला गया। किस प्रकार से एक विदेशी कंपनी को देश के प्रमुख लोग, जिसमें विपक्ष के नेताओं के अलावा न्यायाधीशों, अकादमिक जगत के प्रमुख हस्ती, पत्रकार बंधुओं और कैबिनेट मंत्रियों तक की जासूसी का अधिकार बेचा गया और उनके फ़ोन पर की जा रही बातचीत को सरकार और उनकी एजेंसियों द्वारा सुनी जा रही थी। यह पूरी तरीके से निजता हनन का मामला है। देखिए, इस घटना में सरकार की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। मामले की गंभीरता को समझना होगा। अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव थे, तब भी जासूसी का काम सरकार द्वारा जारी था। उस दौरान सेल फोन का डेटा पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से छुड़ाया जा रहा था। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इजरायली सॉफ्टवेयर केवल देश की सरकारों या एजेंसियों को बेचा जा सकता है। अतः स्पष्ट है कि इसकी खरीद भारत सरकार द्वारा की गई है।
पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सरकार, राजनेता, जर्नलिस्ट, अकादमिक जगत के लोगों और नागरिक अधिकारों कार्यकर्ताओं पर नज़र रख रही थी। चौथा, हाल ही में प्रकाशित सिटीजन रिपोर्ट के अनुसार टेलीफोन इंटरनेट प्रोवाइडर MTNL पर भी नज़र रखी जा रही थी। सॉफ्टवेयर के माध्यम से नए IT मंत्री द्वारा बरगलाया जा रहा था कि ऐसी किसी गतिविधि में सरकार का हाथ नहीं है। 28 नवंबर 2019 को पूर्व IT मिनिस्टर ने 121 लोगों के नाम उजागर पेगासस के इस्तेमाल करने के स्पाइन की बात को स्वीकारा था। एक तरफ मंत्री आज कह रहे हैं जो ऐसा नहीं किया जा रहा है, दूसरे मंत्री इसको स्वीकार भी किए हैं। संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मैं प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहा हूं। आखिर भारतीय सुरक्षा बल, न्यायपालिका, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार की ताक झांक में विदेशी सॉफ्टवेयर की मदद लेना गलत कृत्य है या नहीं? अप्रैल 2019 से लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी के कार्यालय सहित अन्य प्रमुख लोगों की जासूसी करने वाली इस सरकार की मंशा क्या थी? कितने करोड़ रुपए में इस सॉफ्टवेयर की खरीदारी की गई और किसके आदेश से यह खरीद हुई? सरकार को यह पता था कि 2019 से जासूसी का कार्य अनवरत चल रहा है, तो उसने चुप्पी क्यों साध रखी थी? राष्ट्रीय आंतरिक मामलों को विदेशी कंपनी के हाथों गिरवी रखने की एवज में क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित जासूसी प्रकरण में संलिप्त सभी लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निगरानी में संपूर्ण जांच होनी चाहिए। साथ ही दोषी को चिन्हित करके कार्रवाई की जानी चाहिए। आप एक तरफ आप लोग का भी रिपोर्ट है जो 50 लाख आदमी का डेथ कोरोना में हुआ है, जो कि अर्थ के अभाव में भी हुआ है, और दूसरे तरफ कितने हमारे इस जासूसी प्रकरण में कितने रुपया लगे ये आप जानते हैं। तो मैं इस मौके पर आप लोग को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ जो देश का जो हालत है, देश में जो लोकतंत्र पर जो खतरा उत्पन्न हो गया है, आज आप कोई चीज़ हो सकता है आज बड़े बड़े पत्रकार इसके निशाने पर आए हों, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जो धीरे धीरे आप में से भी, हम में से तो होंगे ही, आप में से भी लोग शिकार होंगे। आपके पास जो एक स्वतंत्र एजेंसी है वो नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के चलते सभी को अपने अंकुश में, कर्नाटक की सरकार निश्चित रूप से उसमें इस सॉफ्टवेयर का हाथ रहा है, वो आज करीब करीब प्रूव हो चुका है। अन्य कई सरकारों को गिराने में इस सॉफ्टवेयर का बहुत कारगर उपयोग हो रहा है, लोगों के नेताओं को फंसाने का हो रहा है। आप जिन नेताओं का, जो आज कुछ मंत्री भी हैं जो उस समय विरोधी दल में थे, उनका भी जांच कराया जाए। हो सकता है उनको कुछ ऐसा क्लू मिल गया हो जिसके चलते उनको उनके दल में जाना पड़ा हो। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान देखा है, वो कहे हैं कि ऐसा कुकर्म नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि उन्हें भी इस बात का भय है, क्योंकि उन दोनों में कैसे अच्छे संबंध हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है। अब उनको भी उस सॉफ्टवेयर से कितना नुकसान पहुंचा है उसकी बात तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, लेकिन तो जनता सब देख रही है, और मुख्यमंत्री जी को भी इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि इससे क्या क्या नुकसान होने वाला है।